हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीकेएल कोडर्स। आज हम फिर आ गए हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे लेकर। प्रॉब्लम नंबर 2683 है ये, नेबरिंग बिट बाय XOR। तो पहले हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में हमें बताया है कि हमें एक डिराइव्ड अरे दे रखी है जिसको ओरिजिनल अरे से हमने डिराइव किया है कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए हमारी ओरिजिनल अरे है और ओरिजिनल अरे में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी एलिमेंट्स होंगे, ये कहा गया है। तो मतलब बाइनरी जीरोज और वंस होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मान लीजिए हमको ओरिजिनल अरे हमारे पास है 0 1 1 0। तो जो डिराइव्ड अरे है उसको निकालने का प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो होगा एक्सॉर जीरो वाले इंडेक्स का, ओरिजिनल का जीरो का और वन का, मतलब एक्सॉर ऑफ ओरिजिनल को मैं ओ आर लिखता हूँ, ORI कॉमा ORI+1, मतलब कि ORI और OR के एक आगे, मतलब I के एक आगे वाला एलिमेंट, उन दोनों का अगर एक्सॉर करेंगे तो हमारे डिराइव्ड अरे का एलिमेंट निकलेगा। मतलब जीरोथ एलिमेंट निकालना है तो जीरोथ और फर्स्ट का एक्सॉर होगा। तो जीरो और वन का एक्सॉर होता है वन, तो वन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट निकालना है तो फर्स्ट और सेकंड का एक्सॉर, मतलब फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स से एक्सॉर होगा। तो वन और वन का एक्सॉर होता है ज़ीरो, तो ज़ीरो आ जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट निकालना है तो थर्ड और फोर्थ का एक्सॉर, तो वन और ज़ीरो का एक्सॉर होता है वन, तो वन आ जाएगा। और जो लास्ट एलिमेंट है अगर उसको निकालना है तो लास्ट एलिमेंट, इसके आगे तो कुछ है नहीं तो I+1 पे कैसे जाएंगे। तो लास्ट एलिमेंट के लिए ये रूल है कि लास्ट और फर्स्ट वाले का एक्सॉर लेंगे। तो ज़ीरो और ज़ीरो का एक्सॉर हुआ ज़ीरो। तो इस तरीके से डिराइव्ड अरे निकलती है। तो हमको क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि डिराइव्ड अरे हमें ऑलरेडी दे रखी है, यानी कि ये जो 1010 है, ये जो 1010 है, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। हमको बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई ओरिजिनल अरे उसकी मदद से ये बने, मतलब ये जो 1010 बना है ये बनना पॉसिबल है भी कि नहीं। हमको कोई भी रैंडम अरे दे सकते हैं, वो जैसे दे सकते हैं 0, 1। तो हमको बताना है कि ये जो है ये बनाना पॉसिबल है कि नहीं इस प्रोसेस के थ्रू, मतलब कि डिराइव्ड अरे को डिराइव करना पॉसिबल है कि नहीं ओरिजिनल के थ्रू। तो हम पहले एक टेस्ट केस देख लेते हैं। तो टेस्ट केस जो लीड कोड नहीं दे रखा है हम उसी को एक बार चेक करके बता देखते हैं कि ये कैसे हमको सॉल्व करना है। तो टेस्ट केस में दे रखा है कि डिराइव्ड, ये डिराइव्ड अरे हमको दे रखी है वो है 1, 1, 0। तो इसको अगर इसको डिराइव कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको डिराइव कर सकते हैं। अब ये तो जिस जैसे एक्सप्लेनेशन पार्ट में दे रखा है इसके, ये तो एक एग्जांपल, मतलब ये तो ट्रायल एंड एरर के थ्रू हो गया कि हमने मान लिया कि फर्स्ट एलिमेंट जो ओरिजिनल अरे है उसका फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो होगा। तो अब ज़ीरो में क्या एक्सॉर करें, ज़ीरो में क्या एक्सॉर करें कि ये वन बन जाए। तो ज़ीरो में वन का एक्सॉर करना पड़ेगा, तो ज़ीरो वन का एक्सॉर ये हो गया। फिर अब हमको चाहिए वन, तो वन में क्या एक्सॉर करने पे वन आएगा, वन में ज़ीरो का एक्सॉर करेंगे तो ये दोनों मिलके ये बना देंगे। फिर उसके बाद तीन एलिमेंट ऑलरेडी भर गए, तो और ये ज़ीरो और ज़ीरो का एक्सॉर करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो बात हुई, लेकिन हम कैसे पता करें कि ये जो डिराइव्ड अरे है वो एक्चुअल में डिराइवेबल है भी कि नहीं। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन पार्ट में, इसका इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। तो मैं बताता हूँ, जो इनने प्रोसेस दिया है उसी में आंसर छुपा हुआ है। तो आप अगर देखें कि कोई भी अगर ओरिजिनल अरे है, वो है मान लीजिए ABCD, तो ABCD है। अब आपको इसके लिए एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एक्सॉर ऑफ एलिमेंट विथ इटसेल्फ इज ज़ीरो, मतलब ए का अगर ए के साथ ही एक्सॉर करें तो वो ज़ीरो होगा। जैसे फोर का फोर के साथ ही एक्सॉर कर दिया तो वो ज़ीरो होगा। ऐसे किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ एक्सॉर करेंगे तो वो ज़ीरो ही देगा। तो उसी की मदद से हम अपने सोल्यूशन को फॉर्म करते हैं। तो जो डिराइव्ड अरे है वो बनाने के लिए हमको क्या करना रहता है कि
उस एलिमेंट और उसके आगे वाले एलिमेंट का एक्सॉर लेना रहता है। तो ए एक्सॉर बी, ये डिराइव्ड अरे हम बना रहे हैं। मान लीजिए ओरिजिनल अरे हमारे पास ए बी सी डी है, तो डिराइव्ड अरे कैसे बनेगी? तो डिराइव्ड ऐसे बनेगी, पहला एलिमेंट बनेगा ए और बी का एक्सॉर करके, दूसरा एलिमेंट बनेगा बी और सी का एक्सॉर करके, फिर तीसरा एलिमेंट बनेगा सी और डी का एक्सॉर करके, और चौथा एलिमेंट बनेगा इस एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का एक्सॉर, यानी डी और ए का एक्सॉर करके। तो ये डिराइव्ड अरे कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगर आप नोटिस करें कि जो भी डिराइव्ड अरे, ये देखिए मैंने वेरिएबल्स लेके किया है, मैंने कोई वैल्यू ली नहीं है, ना 1 लिया है ना 0 लिया है, लेकिन आप नोटिस करें कि ये यूनिवर्सल बात है कि जो भी डिराइव्ड अरे बनेगा उसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इवन टाइम्स आ रहे हैं। जैसे ए आप देखें, ए एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, बी है यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, सी है यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और डी, मतलब कि सारे एलिमेंट्स दो दो बार आ रहे हैं। और अगर मैं चाहूँ कि इन पूरे सारे एलिमेंट्स का एक्सॉर करूँ, तो देखिए ए एक्सॉर बी का मैं एक्सॉर करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट एलिमेंट बी एक्सॉर सी से, फिर नेक्स्ट एलिमेंट सी एक्सॉर डी से, फिर नेक्स्ट एलिमेंट डी एक्सॉर ए से। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से कि ए का खुद से एक्सॉर होगा तो ज़ीरो होगा, तो ये सारे तो एक लाइन में ही है, तो चाहे मैं किसी का एक्सॉर पहले करूँ या बाद में करूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं ये ए को देखूँ, ए एक्सॉर ए, तो ये दोनों को एक्सॉर करने पे ज़ीरो बन गया। फिर बी और ये वाला बी का एक्सॉर किया, ये ज़ीरो बन गया। फिर सी और ये वाले सी का एक्सॉर किया, ये ज़ीरो बन गया। और डी और ये वाले डी का एक्सॉर किया तो ज़ीरो बन गया। तो कुल कुल मिला के बात ये है कि अगर ओरिजिनल से हमको डिराइव्ड अरे चाहिए, तो डिराइव्ड अरे कुछ इस प्रकार होगी कि उसके सारे एलिमेंट्स का अगर हम एक्सॉर करें तो वो ज़ीरो होना चाहिए। इतनी सी बात है इंट्यूशन की। ये आपने अगर नोटिस कर लिया तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की ओर। सोल्यूशन तो मैंने मतलब एक्चुअली बता ही दिया कि आपको करना क्या है, लेकिन एक बार फिर कोड के साथ साथ देख लेते हैं कि सोल्यूशन कैसे बनेगा। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। अब आप देख सकते हैं मतलब प्रेटी सिंपल सोल्यूशन है कि आपको बस क्या करना है, जो डिराइव्ड अरे है उस पर लूप चलाना है और उसके सारे एलिमेंट्स का एक्सॉर निकाल लेना है। और अगर इफ एक्सॉर ऑफ all elements of derived equal to 0, then return true। बस इतना सा कोड है। तो इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक x वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं पूरे अरे का एक्सॉर निकालूंगा। तो x वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज कर दिया डिराइव्ड के 0th एलिमेंट से, क्योंकि मैं उसको 0 नहीं ले सकता हूँ। जनरली आप क्या करते हो कि अगर इनिशियलाइज करते हो किसी वेरिएबल को, तो आप इंट एक्स इक्वल टू 0 ले लोगे, लेकिन ये दिक्कत दे देगा क्योंकि 0 1 के साथ एक्सॉर करके 1 बनाता है। तो मेरा मान लीजिए डिराइव्ड अरे है 1,1,0, तो मैं इस 0 का 1 के साथ एक्सॉर करूँगा तो गलत हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि x में ही मैं फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर कर ले रहा हूँ और लूप में चला रहा हूँ सेकंड से। तो x में मैंने स्टोर कर लिया है डिराइव्ड ऑफ 0, यानी मेरा x हो गया 1। और मैं क्या करूँगा, इसका इसके साथ एक्सॉर, फिर इसका इसके साथ एक्सॉर, और अगर फाइनल एक्सॉर हमारा 0 आता है तो इसका मतलब सही है कि हम इस अरे को डिराइव कर सकते हैं। और अगर एक्सॉर 0 नहीं आता है तो मतलब कि ओरिजिनल अरे कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो इतना सा कोड है कि 1 से लेकर हमने साइज तक लूप चला दिया है और एक्सॉर करते गए। और अगर x इक्वल टू 0 है, मतलब x 0 आ रहा है एक्सॉर हमारा, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आई होप सो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस ये टेस्ट केसेस थोड़ा मतलब क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना था तो आप समझ जाते कि कैसे करना है इसको। सो थैंक यू, कीप कोडिंग।